पहाड़ियों के बीच ये किला है जिसके मेन गेट पर एक वार्निंग लगी है। साफ शब्दों में लिखा है, यहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। ये वार्निंग किसी रैंडम सिक्योरिटी गार्ड या किसी डरे हुए गांव वाले ने नहीं लगाई, बल्कि ये खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाई है। लेकिन एक रात 3 दोस्त इस वार्निंग को इग्नोर करते हैं और किले के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। कैसे वो गार्ड्स की नजर से बचते हुए अंदर घुसेंगे और पूरी रात वहीं बिताएंगे। उन्होंने ये अफवाह भी सुनी थी जो हर आसपास रहने वाले को बचपन से सुनाई जाती है कि जो भी इस किले में रात को रुका है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया है। लेकिन तीनों को लगा था कि ये सब बस कहानियां हैं, डर बस उनके मन में है और इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। शाम को सूरज ढलता है। रात के अंधेरे में तीनों किले के अंदर कदम रखते हैं। उनके पास बस एक टॉर्च थी, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था, इतना भारी था कि टॉर्च की रोशनी बस कुछ फीट दूर तक जा पा रही थी। उससे आगे सिर्फ काला सन्नाटा। चलते चलते अचानक एक झटका लगता है। एक दोस्त का पैर फिसला और वो सीधा नीचे गिरा, एक पुराने सूखे कुएं में। उसे गहरी चोट आती है। बाकी दोस्त जैसे तैसे कर हिम्मत बटोर कर उसे कुएं से बाहर निकालते हैं और कार में लेटाते हैं। वो तुरंत फैसला करते हैं कि हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी हॉस्पिटल पहुंच पाती, रास्ते में एक मोड़ पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये उस किले का श्राप था। उन्होंने रात को किले में रुककर नियम तोड़ा और इस नियम को तोड़ने की कीमत किले ने उनकी जान से वसूली। जान से वसूली। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है भानगढ़ किले की। हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन शाम ढलने के बाद कोई भी नहीं रुकता। लोकल्स कहते हैं कि रात को यहाँ महिलाओं के रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। रात को तो कोई जाता ही नहीं है। डर तो लगता है, पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज आती है। लेकिन भानगढ़ की असली कहानी जितनी बताई जाती है उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस किले का सबसे बड़ा सीक्रेट वो नहीं है जो रात को दिखता है, बल्कि वो है जो इतिहास में छिपा हुआ है। भानगढ़ की कहानी साल 1573 में शुरू होती है। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए एक नया शहर बसाने का फैसला किया। माधो सिंह मान सिंह के छोटे भाई थे, वही मान सिंह जो मुगल शहंशाह अकबर के सबसे करीबी जनरल्स में से एक थे। माधो सिंह ने अरावली की पहाड़ियों के बीच भानगढ़ बसाया। ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था, ये एक पूरा शहर था। अपने पीक पर भानगढ़ में 9000 से ज्यादा घर थे। इसका रॉयल पैलेस 7 मंजिल ऊंचा था और इसके अंदर गोपीनाथ मंदिर जैसे कई मंदिर थे, हवेलियां जिनमें मिनिस्टर्स रहते थे, और बाजार था जहां पूरे राजपुताना के व्यापारी आते थे। हजारों लोग यहाँ रहते थे, व्यापार करते थे, अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन आज अगर आप भानगढ़ जाएंगे तो सबसे पहले एक अजीब चीज नोटिस करेंगे। किले में बने किसी भी घर की छत नहीं है। पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, दीवारें इंटैक्ट हैं, लेकिन ऊपर की छत नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई छत बनाता है वो गिर जाती है। टूटी दीवारें हैं, उजड़े मकान हैं, सुनसान गलियां हैं। जिन हवेलियों में कभी लोग रहा करते थे वहां केवल पत्थर बचे हैं। जिन मंदिरों में कभी पूजा होती थी वहां अब चमगादड़ रहते हैं, और वो बाजार जहां सोने चांदी के गहने बिकते थे वहां पर घास उगाई है। 9000 घरों का एक पूरा शहर अचानक खंडर कैसे बन गया? भानगढ़ के लोकल्स इसके पीछे 2 कहानियां सुनाते हैं और दोनों कहानियां एक ही चीज पर खत्म होती हैं, एक श्राप। द कर्स ऑफ बाबा बालूनाथ। पहली कहानी एक साधु की है। कहा जाता है कि जब माधो सिंह ने भानगढ़ बसाने की जगह चुनी तो वहां पहले से एक साधु बाबा बालूनाथ तपस्या करते थे। माधो सिंह ने बाबा से किले बनाने की परमिशन मांगी। बाबा ने परमिशन दे दी, लेकिन एक शर्त रखी, किले की किसी भी इमारत की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया उनके घर पर पड़े। अगर ऐसा हुआ तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। राजा माधो सिंह ने यह शर्त मान ली। शुरू में इस किले में केवल 4 मंजिलें बनाई गई ताकि बाबा के घर पर छाया ना पड़े, लेकिन बाद में माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने किले को 7 मंजिल तक बढ़ा दिया। छाया बाबा के घर पर पड़ी। ये इकलौती शर्त टूट गई और कहानी के मुताबिक इसके बाद भानगढ़ बर्बाद हो गया। ये पहली कहानी है, लेकिन दूसरी कहानी और भी ज्यादा खौफनाक है। उसके मुताबिक भानगढ़ में